डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉरपोरेट अकाउंटिंग और उसमें यूनिट नंबर 3 बैंक अकाउंट। इसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें हमने लॉन्ग वीडियो मतलब लॉन्ग जो आपको सम दिए गए होंगे ये यूनिट के अंदर वो हमने देख लिया था, जिसमें हमने बैलेंस शीट और P&L अकाउंट दोनों ही प्रिपेयर करना सीख लिया था। अब हम आज के वीडियो में हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इसमें टोटल 3 टाइप के मेथड देखने को मिलेगी, जिसमें आपको आपकी बुक में जो अवेलेबल है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट जो आपकी बुक में अवेलेबल है और उसकी जर्नल एंट्रीज वो सारी आपको प्रिपेयर करनी होंगी। उसके बाद है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। तो बिल्स डिस्काउंट के अंदर जो भी रिबेट है वो उसकी जो भी जनरल एंट्रीज होगी वो आपको देखनी होगी। और लोन, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व, ये सारी चीज़ आपको जो बुक में अवेलेबल है उसकी जो भी जनरल एंट्रीज है वो आपको देखनी होगी। तो ये सारे जो मेथड आप कह लो वो सारी चीज़ की जो भी जो मार्क होंगे वो आपको शॉर्ट सम के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो आप ये जो मेथड है वो सारी करना। तो आज हम एक सम देखेंगे जो आपके गुजरात यूनिवर्सिटी 2019 के अंदर पूछा गया है। तो ये सम है वाइल क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कालूपुर कॉमर्शियल बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019। क्लोजिंग डेट आपको दी गई है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज फाउंड। इट वॉज फाउंड इन द लोन लेजर वॉज रुपीज़ 1,50,000। आपको लोन दी गई होगी 1,50,000 की। ओवरड्राफ्ट है 1 लाख रुपीज़ का। एंड अनसिक्योर बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ एन मर्चेंट श्री योगेश भाई। तो ये जो योगेश भाई है उसके अकाउंट में ये अनसिक्योर बैलेंस है क्या? तो लोन है 1,50,000 रुपीज़ का, 1.5 लाख रुपीज़ की जो लोन है वो, और ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपीज़। इन दोनों ही इधर अनसिक्योर बैलेंस दिए गए हैं योगेश भाई के अकाउंट में अंदर। वुज फाइनेंशियल पोजीशन वॉज रिपोर्टेड टू बी बैड एंड डाउटफुल। तो इधर आपको जो भी इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सम करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी होगी। तो इधर आपको दिया गया है कि जो भी ये लोन है और जो भी ओवरड्राफ्ट है वो इधर वो पे नहीं कर पा रहा है। The interest was charged on the same account at 12% per annum for the year ending on 31st March 2019। जो भी उसको इंटरेस्ट पे करना होगा वो है 12%। ऑन 31st May 2019 द बैंक एक्सेप्टेड 70 पैसे इन अ रूपी ऑन अकाउंट ऑफ द total debts of Sri Yogesh Bhai up to 31st March 2019 and settle his account। मतलब इधर आपको 70 पैसे इन रुपीज़ मतलब 70% आपको जो भी है वो देना होगा बैड डेब्ट में। ओके, फ्रॉम द अबव ट्रांजेक्शन पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द बैंक। तो आपको इधर जनरल एंट्रीज पास आउट करनी होगी। तो आइए हम सम स्टार्ट करते हैं। तो ये सम है इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट के अकॉर्डिंग। तो इधर मैं लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट। ओके, तो इधर आपको कितना इंटरेस्ट है वो आपको अक्रूड हुआ, मतलब कितना इंटरेस्ट आपको मिल गया है वो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड जो है टोटल 2,50,000, मतलब जो 1,50,000 लोन के हैं और जो ओवरड्राफ्ट के 1 लाख रुपीज़ है वो इधर टोटल हो जाएंगे 2,50,000। और उस पर 12% पर एनम आपको इधर दिया गया है 12% पर एनम। तो 2,50,000 का 12% होगा 30,000 जो है इंटरेस्ट अक्रूड। ओके, उसके बाद हमको सेकंड फाइंड आउट करना है अमाउंट रिसीव। हमको इसमें से कितनी अमाउंट है वो रिसीव हो रही है। अमाउंट रिसीव
तो 2,50,000 जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हुई, 2,50,000 प्लस इधर इंटरेस्ट उसका दिया गया है 30,000, ये टोटल अमाउंट है जो हमको रिसीव करनी होगी। तो इधर होगा 2,80,000। ओके, और अभी 2,80,000 है, उस पे 70%, मतलब 70% जो अमाउंट है वो हमको रिसीव हो गई है। प्रिंसिपल अमाउंट पे ही जो 70% है वो हमको रिसीव हो गई है, 1,96,000। 2,80,000 का 70% करोगे तो 1,96,000 आएगा। ओके, और अब हम इसी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी अमाउंट हमें रिसीव हो गई है। इधर हमने ये कौन सा फाइंड आउट किया, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों का हमने फाइंड आउट किया। 2,80,000 में हमको इधर हमने इधर इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया है, मतलब ये 2,80,000। ये हमने आगे देखा 2,50,000 पे 30,000 इंटरेस्ट हमने ऐड करके इस पर हमने अमाउंट निकाली है। अब हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने कितनी अमाउंट है वो रिसीव की है। तो 2,50,000 पे 70%, तो 1,75,000, ये ओनली प्रिंसिपल अमाउंट वाली हुई, और ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों वाली ये हुई। ओके, अब हम थर्ड नंबर में फाइंड आउट करेंगे बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, तो टोटल जो हमारी अमाउंट है 2,50,000, याद रखना इधर प्रिंसिपल अमाउंट ही आएगी। ऑलवेज बैड डेब्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही काउंट किया जाता है। बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मतलब जो 2,50,000 हमको मिलने चाहिए, पर हमको मिले कितने अमाउंट, तो 1,75,000 अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वाली जो प्रिंसिपल जो अमाउंट है वही हमको लेनी है, तो 1,75,000 ये हमको मिले। टोटल हमको मिलने थे 2,50,000, पर हमको मिले सिर्फ 1,75,000। तो हमारा बैड डेब्ट इधर कितना होता है, 75,000। ये हुआ बैड डेब्ट। उसके बाद फोर्थ नंबर में फाइंड आउट करेंगे अमाउंट रिसीव्ड टूवर्ड्स इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में से हमको कितनी अमाउंट मिल रही है, तो इंटरेस्ट टोटल हमारा था 30,000 रुपीज़, जो हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया। इंटरेस्ट अक्रूड 30,000 रुपीज़ का, तो 30,000 रुपीज़ पे आएगा 70%। 70% हमको मिल रहा है। टोटल जो 100% होते हैं उसमें से हमको सिर्फ 70% अमाउंट ही रिसीव हो रही है। तो इधर 30,000 पे 70%, तो 21,000 जो अमाउंट है हमको रिसीव हो रही है टूवर्ड्स इंटरेस्ट। ओके, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे फाइंड आउट करेंगे जो टोटल हमको इंटरेस्ट दिया गया है 30,000, उसमें से माइनस करेंगे 21,000, तो हमारी अमाउंट आएगी 9,000। ये कौन सी अमाउंट थी, इंटरेस्ट नॉट रिसीव्ड, इतना इंटरेस्ट हमको नहीं मिला है। ओके, तो इजी है। अभी हमको सिर्फ जनरल एंट्रीज में ये सारी अमाउंट है वो हमको पास आउट करनी होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इंटरेस्ट अक्रूड, टोटल जो अमाउंट थी 2,50,000, उस पर 12% हमने फाइंड आउट किया इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इतना होना चाहिए। फिर अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट हमको कितनी रिसीव होनी चाहिए, तो 2,50,000 प्लस 30,000, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 2,80,000। ये क्या हुआ, P प्लस I, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। टोटल हमको इंटरेस्ट के साथ ये वाली अमाउंट मिलनी चाहिए, पर हमको मिली कितनी, सिर्फ 70%। 70 पैसा इन अ रूपी, मतलब 70% हमको अमाउंट मिली, 30% अमाउंट हमको नहीं मिलती है। तो इसका 70%, तो हमको ये अमाउंट मिलती है इंटरेस्ट के साथ। अब हम इंटरेस्ट के बिना फाइंड आउट करेंगे, विथआउट इंटरेस्ट। तो हमको 2,50,000 का 70% फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद है बैड डेब्ट, तो टोटल अमाउंट में से हमको कितनी अमाउंट मिली वो हम माइनस करेंगे, तो हमको बैड डेब्ट मिल जाएगा। फिर है अमाउंट रिसीव टूवर्ड्स इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट हमको जितना मिलना चाहिए था उसका कितना मिला है, तो 70% मिला है, 30,000 का 70% और कितना नहीं मिला है तो माइनस कर देंगे तो आएगा 90,000 जो है इंटरेस्ट नॉट रिसीव। अब हम ये सारी अमाउंट को हम जर्नल एंट्रीज के अंदर पास आउट कर देंगे। तो इधर है मैंने जनरल एंट्रीज लिख दी है, आपको ये बुक में से आपको रीड करनी होगी, याद रखनी होगी। तो सबसे पहले है श्री योगेश भाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो इसमें अमाउंट आएगी 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़ इसमें आएगा। उसके बाद है 31 मई 2019 कैश अकाउंट टू श्री योगेश भाई अकाउंट, कैश अकाउंट टू श्री योगेश भाई अकाउंट। तो इधर आएगा 1,96,000, जितनी अमाउंट हमको रिसीव हो रही है इंटरेस्ट के साथ वो वाली अमाउंट हमको इधर लिखनी होगी, 1,96,000। फिर है बैड डेप्ट अकाउंट टू श्री योगेश भाई अकाउंट, जो इधर आएगा 75,000 रुपीज़। जो हमने बैड डेप्ट फाइंड आउट किया वो अमाउंट इधर आएगा। फिर है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू श्री योगेश भाई अकाउंट। तो इधर तो टोटल ही आएगा 30,000। इंटरेस्ट उसमें से कितना मिल रहा है तो 21,000, और कितना बाकी है, जो भी बाकी अमाउंट है वो श्री योगेश भाई अकाउंट, योगेश भाई के अकाउंट के अंदर जाएगी। फिर है इंटरेस्ट अकाउंट टू PNL अकाउंट। तो ये जो 21,000 है वही इधर हमको ट्रांसफ़र करना होगा। ओके, तो इसी तरह से आपकी जो जनरल एंट्रीज है वो भी इधर हमने देख ली, उसमें कौन कौन सी अमाउंट आती है वो भी हमने देख ली। तो जो हमने सबसे पहले वर्किंग की उसी में से हमको जनरल एंट्रीज के अंदर जो भी अमाउंट है वो डालनी होती है। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे जो न्यू मेथड होगी वो। इधर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेब्ट, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग जो मेथड होगी वो हम देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।